भाई मेरे कहने का अभिप्राय, रावण ने स्थापना कराई, फिर राम जी की सेना पुल से उस तरफ पहुंची। लंका के बाहर एक पर्वत था सुबेल, उसी पर राम ने डेरा किया। रात्रि विश्राम के बाद जब भोर हुआ लंका में, तब राम ने एक मीटिंग लिया। जामुन वगैरह सब बैठे मीटिंग में। भगवान ने पूछा अब क्या होना चाहिए? तो लक्ष्मण ने कहा होना क्या चाहिए, अब अटैक करो, बस अटैक, अब क्या होना चाहिए? तो राम जी ने कहा मैं चाहता हूं कि अभी अटैक के पहले एक काम और कर लिया जाए। अटैक तो करना ही करना है, आ गए हैं तो, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार अभी रावण को और समझाया जाए, जानकी जी को दे दे। युद्ध का मुंह बड़ा भयंकर होता है, युद्ध का मुंह बहुत काला होता है मित्रों। युद्ध का अंजाम कहां से कहां पहुंचेगा कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। इसलिए जो महापुरुष होते हैं युद्ध वाली बात लास्ट हम करते हैं जब बिल्कुल पानी सिर के ऊपर निकलता है। कई लोग बोलते हैं ना मोदी जी क्या कर रहे हैं, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? कई लोग बोलते हैं मोदी जी क्या कहां सोए रहे हैं, अरे अटैक करो, जूझ जाओ, उड़ा दो, ये करो वो करो। ये कहने को नहीं लगता है, ये कहना बहुत आसान है, अटैक कर दो पड़ोसी के ऊपर, लेकिन जानते हो अंजाम कहां तक जाएगा? आजकल हर कंट्री परमाणु बम से लैस है, परमाणु बमों से, हर कंट्री। युद्ध की शुरुआत माने महाविनाश, कितने करोड़ मरेंगे कोई खबर इसकी नहीं, कोई खबर नहीं। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग, युद्ध को एकदम जब कुछ नहीं बनता है काम, तब युद्ध का फैसला करते हैं। तो राम जी लंका पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी फैसला किया, मेरा मन है एक बार रावण को और समझाया जाए, शांति प्रस्ताव लेके भेजा जाए और मान जाए रावण तो युद्ध न करना पड़े। किसको भेजें? तो जामुन ने कहा मेरा मन है प्रभु जी इस बार अंगद को भेजो। दूत पठाइए बाल कुमारा, अंगद को दूत बना के भेजो, एक बार रावण को और समझाए। अंगद जी चलने को तैयार हुए समझौते के लिए, शांति दूत बन करके। तो चलने के पहले अंगद जी ने कहा ठाकुर जी मेरा अनुभव नहीं है, मैं जिंदगी में पहली बार दूत बनना हूं किसी का, मैं क्या बोलना होगा, कैसे बातचीत करनी होगी, आई डोंट नो, मेरा इसका कोई वो नहीं है। क्या होता है? क्या होता है? आए? हमको अंग्रेजी बोलना बड़ा शौक है दोस्त। अगली बार जब कथा होगी तो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे सीधे, हिंदी बोले बने करेंगे, जाओ। हमारा एक्सपीरियंस नहीं है दूध बनने का। तो हम जा तो रहे हैं, सरकार आपकी आज्ञा, लेकिन हमको अनुभव नहीं है बोलने का है, किस बात करेंगे, टॉपिक क्या होगा बातचीत का, तो आप हेडिंग बता दो, उसी पर हम विस्तार कर लेंगे। तो राम ने यहां जो हेडिंग बताई है, रावण के पास जा रहे हो, इस टॉपिक पर बात कीजिएगा रावण के साथ। बड़ी प्यारी हेडिंग, बड़ी प्यारी, जरा दोहराओ मेरे साथ समझो। राम जी क्या बोले? काजू हमार तासु ही तो होई, काजू हमार तासु ही तो होई, रिपुसन करे हो पत कही सोई, रिपुसन करो पत कही सोई, रिपुसन करे हो पत कही सोई। मेरा भी काम हो जाए। जरा राम का देखिए मैसेज कितना बढ़िया है। काज हमार, मेरा भी काम हो जाए, और तास माने रावण का भी हित हो, ये मेरा मंतव्य है, मेरी मंशा है। दुनिया के इतिहास के सिंगल राजा हैं ये राम जी, सिंगल राजा। विश्व के इतिहास को आप खंगाल लो आदिकाल से लेकर आज तक, विश्व के इतिहास में कोई राजा ऐसा नहीं पाओगे आप जो अपने दुश्मन राजा का भला चाहता हो, दुश्मन का भी हित चाहता हो। तो ऐसा राजा कोई संसार में हुआ है तो सब पर राम तपस्वी राजा, जो रावण का भी हित चाहते हैं, रावण का भी भला चाहते हैं। अब जरा राम कथा सुन के अपने को इसके बगल में खड़ा करो, इस प्रसंग के बगल में खड़ा करो, तो पाओगे हम लोग कहां हैं, कितने पीछे हैं, कितने पीछे। राम जी अपने शत्रु का भी हित चाहते हैं, और हम लोग अपने पड़ोसी का भी हित नहीं चाहते, बगल वाले का हित नहीं चाहते, और राम जी अपने दुश्मन का भला चाहते हैं। अंगद रावण की सभा में आए, मैं संक्षेप में कहूं, कई एंगल से रावण को समझाने की चेष्टा किया, कई एंगल से, पांव भी जमा दिया,
कि मेरा चरण उठा के दिखा दो तो फिर राम सीता में हारी। उसको लगा कि शायद इसी बहाने डर जाए कि जब राम के एक सिपाही का पांव नहीं उठा पाए तो हम लोग किस काम के हैं, हार मान ले। कई एंगल से रावण को धमकाया भी, समझाया भी, मनाया भी, लेकिन रावण नहीं माना तो नहीं माना। आपको शायद पता है कि नहीं पता है, पूरी मानस में रावण को गिन के 10 लोग समझाए, गिन के 10 लोग एक ही बात समझाए हैं कि जानकी जी को दे दो, राम से बेर। 10 लोग गिन के हैं, लेकिन रावण नहीं समझा तो नहीं समझा। एक बात कहूं ना, समझने वाला समझना ना चाहे तो समझाने वाला कितना भी होशियार हो, कितनी बड़ी संख्या में हो, जिसको नहीं मानना है उसको नहीं ही मानना है। और दूसरी एक बात और सुन लो आप ध्यान देके, रावण मीन्स जानते क्या होता है? हाँ जी, आज तो फंसे आप लोग। रावण माने, हाँ पंडित जी बोलो। रावण मीन्स, जोर से बोलो, थोड़ा बहिरान हो। अहंकार नहीं, विचार, वो लंका है, वो लंका है। मोह, मोह दस मौली, मोह रावण। अच्छा मोह रावण है, और मोह माने क्या होता है? मोह की एक परिभाषा एक लाइन में बताऊं, एक लाइन में खाली आपको। मोह माने क्या होता है? रावण माने मोह, और मोह माने क्या? ध्यान देके सुनना। मोह माने होता है जानते हुए भी न मानना, मोह कहलाता है। जानते हुए भी कि सत्य ये है, न मानना, ये मोह कहलाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। महाभारत का धृतराष्ट्र कथा आती है, जब कन्हैया उसको समझाने गए ना, युद्ध के पहले समझाने गए, बेईमानी मत करो, धर्म पर रहो, अधर्म मत करो। जानते अंधरा क्या बोला? हो जानते क्या बोला? अंधरवा बोला कि ठाकुर जी, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उसको मान नहीं सकता हूं। मैं जानता हूं मेरे बेटे बेईमानी मक्कारी कर रहे हैं, ये 100 के 100 दंधोरे, लेकिन फिर भी मेरे बेटे हैं, मैं क्या करूं? मेरे बेटे हैं। जानामि बट न मानामि इज इक्वल टू मोह। ये मोह की परिभाषा है। अच्छा सोचो, जो जानता है लेकिन मानना नहीं चाहता है, उसको कोई समझा पाएगा? अज्ञानी को समझाना आसान है, लेकिन जो जानबूझ के नहीं मान रहा है उसको समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। रावण माने मोह, और मोह मीन्स जानते हुए न मानना। ऐसों को समझाना बड़ा दुष्कर कार्य होता है, मुश्किल कार्य। अंगद जी पूरी हिम्मत लगा लिए, पूरे जोर लगा लिए, लेकिन नहीं समझा पाए। अंतोगत्वा अंगद जी वापस आए राम जी के पास। प्रभु नहीं मानेगा, युद्ध ही करना पड़ेगा।